देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह के थैले हैं जिनके अंदर ये एक एक पैकेट चने का ये डाल के दे रहे हैं, है ना। और एक नमक की थैली, है ना, डाल डाल के दे रहे हैं। और यहाँ पर ना मोहर लगी हुई है प्रधानमंत्री जी की, मतलब फोटो बना हुआ है योगी और मोदी दोनों का। और उसके बाद देखिए ये है, मिला है हमें नमक, आयोडीन युक्त रिफाइंड नमक, है ना। इस पर भी मोहर लगी हुई है, कोई ब्रांड का नाम नहीं है। सोच ईमानदार काम दमदार ना, इस तरह से मिला है। बट कुछ लोग बोल रहे थे कि जिन्होंने ये नमक यूज किया है वो लोग बोल रहे थे कि ये नमक खाने के लायक नहीं है, इसे खा नहीं सकते, क्योंकि इसको डालने के बाद जो जिसमें भी आप डालोगे इसे, उसका रंग काला हो जाएगा। बट पता नहीं, मैं तो किसी को इसको देना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है ना। और मिले हैं ये चने, इस पे भी कोई ब्रांड का नाम नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है मुफ्त साबुत चना, है ना। सोच ईमानदार काम दमदार, है ना। तो एक ये मिला है। और मिले हैं गेहूँ, ये देखिए इसमें है गेहूँ। तो मैंने ना चावल नहीं लिए थे, गेहूँ ले लिए थे गेहूँ की जगह, क्योंकि क्या है ना, चावल इतने खाए नहीं जाते हैं इसीलिए, है ना। और गेहूँ भी मतलब 2 यूनिट पे कितने गेहूँ मिलते, ज़्यादा से ज़्यादा 6 किलो मिल जाते, तो इसीलिए मैंने फिर गेहूँ ही ले ली थे चावल की जगह। हेलो जी। तो फ्रेंड्स, अभी है इवनिंग का टाइम और अभी टाइम हो रहा है 7 बजे, 7 बज रहे हैं शाम के। और मैं अभी व्लॉगिंग कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, क्योंकि आज दिन में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। आज है संडे और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है मुझे, तो क्योंकि आज दिन भर मैंने किए बहुत सारे काम। तो बताती हूँ मैं क्या क्या काम किए। तो सबसे पहले तो मैंने सुखाने गई थी ऊपर छत पे कपड़े। उसके बाद देखो घर की साफ सफाई, झाड़ू पोंछा, नहाना धोना, खाना बनाना, बर्तन साफ करने, ये सारे काम किए। उसके बाद मैं गई थी राशन लेने के लिए, तो जो कि राशन आजकल मिलता है, सभी को मिलता है और मैं भी लेके आती हूँ। देखो राशन का हमारे यहाँ पर क्या है ना, अगर आप राशन लेने के लिए 2 या 3 बार नहीं जाओगे तो आपका राशन कार्ड कट हो जाता है ना। तो जिसकी वजह से आपको राशन लाना ही पड़ता है, नहीं तो आपका राशन कार्ड कट हो जाता है और आपकी एक आईडी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शर्म है कि आपको राशन कार्ड लेकर राशन लेने के लिए जाना है, तो मतलब जाओ या मत जाओ, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं जाती हूँ क्योंकि मुझे राशन लेके आना होता है। और इस बार तो राशन कार्ड लेकर जाने का एक अलग ही वो था, जो कि लोग लेके आ रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। वहाँ मुझे 2 घंटे लाइन में लगना पड़ा, तब जाकर राशन मिला है, 2 घंटे लाइन में लगने के बाद। और राशन में इस बार जो मिला था वो मतलब जो गवर्नमेंट ने ये बोला था कि 1-1 किलो रिफाइंड, 1-1 किलो चने और एक नमक की थैली और साथ में गेहूं और चावल भी मिलेंगे। तो उसका मैं पूरा सच आप लोगों को बताती हूँ कि क्या है ना। तो देखिए, मैं भी गई थी रेशन लेने के लिए, तो उसमें ना राशन कार्ड में सिर्फ मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम चढ़ा हुआ है, बच्चों का नाम नहीं चढ़ा हुआ है। तो हमारी सिर्फ 2 यूनिट बनती हैं, तो 2 यूनिट वालों को पता है क्या था, 2 यूनिट वालों के लिए उन्होंने बोला कि हम मतलब चने, तेल या रिफाइंड जो भी है या नमक, हम कुछ भी नहीं देंगे। तो 2 यूनिट वालों के लिए नहीं था, सिर्फ जिनकी फैमिली बड़ी है या फिर जो ज़्यादा लोग हैं उन्हीं लोगों को वो दे रहे थे। बट मैंने थोड़ा सा बोला आंटी को, तो उन्होंने ना सिर्फ मुझे जो दिया, उन्होंने दिया सिर्फ एक नमक की थैली और रिफाइंड की थैली नहीं दी थी, और सिर्फ वो दे दिए थे चने, है ना। और गेहूँ चावल की जगह, मतलब चावल की जगह गेहूँ ही दे दिए थे इकट्ठे, कि गेहूँ दे दिए थे, चावल नहीं दिए थे। बोला था कि चावल रहने दो, आप गेहूँ ले लो एक साथ, मतलब गेहूँ चावल की जगह गेहूँ ही ले लो आप। तो मैंने गेहूँ ले लिए थे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, है ना। और रिफाइंड मतलब किसी को मतलब दे ही नहीं रही थी वो रिफाइंड, ये बोल रही थी कि रिफाइंड ना थोड़ा ख़राब है, पता नहीं क्या बोल रही थी कि रिफाइंड ना थोड़ा सा ख़राब है। तो मैं भी आपको पैकेट दिखाती हूँ कि मुझे क्या मिला है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, ये हैं गेहूँ, आई थिंक 10 किलो के आसपास होंगे ये वाले गेहूँ, जो कि मैं लेकर आई थी। और देखिए ये ना थैला है इस तरह का, जो कि मुझे मिला है। इस थैले के अंदर ना, मैं आपको अभी दिखाती हूँ निकाल के क्या क्या है। तो इसके अंदर देखिए
देखिए 1-1 किलो तो ये नमक का पैकेट है। ये देखिए इस पर ना मोहर लगी हुई है इस तरह से, है ना, इस तरह से ये मोहर वगैरह लगी हुई है। ये है रिफाइंड, और मतलब रिफाइंड का नमक है ये, है ना। बट इस नमक का सच में, और रिफाइंड के बाद इसके नमक के बाद मिला है इस तरह से चने। ये देखिए काले चने हैं, काले चने का पैकेट है। और ये भी 1 kg का पैकेट है। ये भी उन्होंने दे दिया था मुझे, पर बोल रही थी कि 2 यूनिट वालों को नहीं मिलेगा जिनके 2 यूनिट है। और बच्चों के राशन कार्ड को चढ़ाने के लिए मैं मतलब 4-5 बार हस्बैंड को भेज चुकी हूँ कि इनकी एंट्री करा दो राशन कार्ड में, बट कोई सुनवाई नहीं है। इतनी जल्दी आपको राशन कार्ड में एंट्री नहीं मिलती है, इतनी आसानी से आपका राशन कार्ड नहीं होता है। होता क्या है कि जाते हैं, बोल देते कि 2-4 बार में हो जाएगा, और राशन कार्ड को एंट्री कराने के बाद भी पता है क्या होगा। यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको क्या होगा। राशन कार्ड को एंट्री अगर आप चढ़वा भी लेते हो ना नाम, तो यहाँ पर आकर क्या होता है कि कहते हैं कि पहले ना जिन बच्चों के नाम आपने चढ़वाए हैं उनका 3 बार आप अंगूठा लगवाओ। यहाँ पर 3 बार अंगूठा लगवाने के बाद ही आपको राशन मिलेगा उन बच्चों के नाम का, मतलब जो भी जिनकी भी आपने एंट्री कराई है। आपने 2 बच्चों की एंट्री कराई है तो 3 बार तक आपको सिर्फ अंगूठा लगवाना है उनका, 3 तक उनका राशन नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं यहाँ पर। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों है। क्या आप लोगों के यहाँ भी ऐसा ही है? मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मतलब धांधलेबाजी वाली हैं कि धांधलाबाजी चल रही है ये चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा गलत है जो कि हो रहा है। अब हमें रिफाइंड नहीं मिला है ना, तो उन्होंने बोला है कि मैं बाद में दे दूंगी, अभी अच्छे वाला नहीं आया है, खाने से तबीयत खराब हो जाएगी। अब ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने सच बोला है कि झूठ बोला है, मुझे नहीं पता। और देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे कहीं जाना है, और ये देखिए कमरे की पहले आप सेटिंग देख लीजिए। ये कमरा है और जाने ये सोफ़ा है। सोफ़े पे देखिए मैंने बेडशीट डाल दी थी, क्योंकि सोफ़ा इतना यूज तो आता नहीं है, तो मैंने बेडशीट डाल दी थी उधर भी और इधर भी। तो बेडशीट डालने से नहीं बिल्कुल नया नया सा हो गया है सोफ़ा, ये देखिए, है ना। तो इस तरह से आप भी डाल सकते हो बेडशीट, अच्छा लगता है बेडशीट डलने के बाद। और देखिए होता क्या है ना कि हम लोग राशन लेके आते हैं गवर्नमेंट से, तो भरोसा करके लेके आते हैं, विश्वास करके लेके आते हैं। बट हमारे साथ में होता क्या है, गवर्नमेंट देती कुछ है लेकिन मिलता कुछ है और होता कुछ हो रही है ना। और फाइनली हमारी जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और इधर देखिए, इधर रखा हुआ है हमारा सामान, ये देखिए। बस 2-4 दिन में पैकिंग शुरू हो जाएगी और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों को देखने के मिलेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स, है ना। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और एंड तक देखा करिएगा। और मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ और कैसे जा रही हूँ, वो सब भी आपको देखने के लिए मिलेगा ब्लॉग्स में। और कब जा रही हूँ वो भी आप लोगों को जल्दी ही पता चल जाएगा, है ना। और आप लोगों को मेरी हालत ऐसी ही लग रही होगी ना, थोड़ा सा रूखी रूखी सी, अजीब सी, क्योंकि मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है। आप समझ सकते हो 7 बज रहे हैं, तो इस टाइम कौन सा मेकअप करूँ। और वैसे भी ना मैं अभी ना पार्लर गई थी थोड़ी देर पहले, तो पार्लर से आने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने मुंह धोया है आने के बाद, ना कुछ किया है। क्योंकि मैं करा के आई थी अपनी थ्रेडिंग और हेयर कटिंग कराई थी थोड़ी सी मैंने, और मैंने थोड़ा सा अपना फेशियल वगैरह करा लिया था, है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा तो मैं कुछ कराती नहीं हूँ, बट ये चीज़ें ज़रूरी हो गई हैं आज की डेट में, क्योंकि हमारी ना स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है, तो ये चीज़ें करानी ज़रूरी होती हैं। तो फेशियल में मैंने ना क्लीनिंग वाला कराया था, जिससे ना क्लीनिंग वो हो जाए, क्लीनिंग हो जाए। और मैंने थोड़ी सी ना ब्लीच भी करा ली थी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल डल सी हो रखी थी काफ़ी टाइम से। ध्यान है बच्चों के साथ में ना यही होता है, ध्यान नहीं दिया जाता अपनी स्किन की तरफ, बिल्कुल भी अपनी तरफ बिल्कुल भी केयर नहीं की जाती है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा मतलब स्किन डल डल सी हो रखी थी। और 30 तारीख का है मेरे बेटे का बर्थडे, तो मैं अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी, किस तरह से करूंगी, क्या क्या करूंगी, वो सब भी आप लोगों को जल्द ही देखने के लिए मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बट मेरे पास ब्लॉग बनाने के लिए टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी। मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, बट जितना भी मुझसे शूट हो पाता है, जितना भी बन पाता है, मैं बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ
मैं चैनल बंद नहीं कर सकती, बस इसीलिए मैं ब्लॉगिंग थोड़ा बहुत जितना भी शूट हो पाता है मैं कर लेती हूँ। और अभी मुझे बनानी है कपड़ों की तय, बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं।